हेलो दोस्तों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं हम कि आप लोग को अगर केमिस्ट्री में कभी भी कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा तो अब दिक्कत नहीं होने वाला है। बस हम केमिस्ट्री का बेसिक वीडियो बना रहे हैं और ये प्लेलिस्ट में आपका हर वीडियो ऐड होते रहेगा। ठीक है, चाहे तो आप 8th क्लास में है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में या कहीं भी आपको कहीं पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं भी आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है तो अब प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो यही चलिए तो हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं जिसका आप लोग शायद नाम सुने होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। टॉपिक की बात करेंगे तो आज हम लोग का टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या इसको मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। बात करें तो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास या मोलर मास दे देता है। ठीक है, या मास की जगह पर कभी कभी वेट का भी प्रयोग करता है। वेट मतलब भी द्रव्यमान, मास का बात करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए पहले तत्व का द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए। तो देखिए हम द्रव्यमान संख्या बता रहे हैं कुछ तत्वों का, और कुछ तत्वों का डायरेक्ट डबल हो जाता है। ठीक है, अगर परमाणु संख्या उसका याद है तो। जैसे बात करेंगे तो आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले हमको क्या सीखना होगा? हमको सीखना होगा द्रव्यमान संख्या। तो देखिए जैसे ले लेते हैं तत्व का संकेत ले लेते हैं। क्या लेते हैं? संकेत। आप लोग समझिएगा वो क्या है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है। ठीक है, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। और इसका अगर द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर बात करेंगे कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 12, नाइट्रोजन के द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 14, ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 16, सोडियम का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 23, क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 35.5, आर्गन का 40 हो जाएगा, पोटेशियम का भी 40 हो जाएगा और कैल्शियम का भी 40 हो जाएगा। ठीक है, लगभग इतना। और अगर हमको जरूरत पड़े आगे तो और भी बताएंगे, लेकिन इतना आप अगर याद रखिएगा तो आपका लगभग काम चलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान के चलिए कोई हम लेते हैं यौगिक लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, अणु लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं H2O। आप लोग जानते होंगे H2O मतलब किसका सूत्र होता है? जल का होता है। कोई अगर हमसे पूछेगा कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि बात करेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों, H2 लगा हुआ है मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु है। हाइड्रोजन कितना अणु है? 2 अणु है। O है मतलब कि ऑक्सीजन का 1 अणु है। ठीक है, तो जैसे यहाँ अणु की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 अणु है तो लिख देंगे 2, लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1, तो लिखेंगे 1। जैसे आगे अब बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस साइन के साथ बढ़ेंगे। और कब आगे बढ़ना है, एक चीज बात ध्यान दीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन है, एक तत्व हाइड्रोजन हो गया, अगला तत्व आ रहा है ऑक्सीजन। जैसे यानी कि एलिमेंट चेंज करेंगे तो प्लस साइन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखेंगे ऑक्सीजन का वो है 1, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या तुरंत देखेंगे कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16, तो लिख देंगे 1 गुने 16 कीजिए या 16 कर दीजिए। ठीक है, तो 1 गुने 2 कीजिएगा तो 2 प्लस 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। और इसको छोटा u द्वारा लिखा जाता है आणविक द्रव्यमान का। ठीक है, 18 u हो जाएगा आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। आगे देखिए दोस्तों, जैसे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहां देखिए कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के कितना अणु है? 2।
एक है तो एक आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट एक से गुना किसी में संख्या में करते हैं तो स्वयं का वही नंबर प्राप्त होता है। तो देखिए कार्बन का कितना होता है 12, तो लिखेंगे 12 प्लस, प्लस के साइन इसलिए देंगे कि तत्व चेंज हो रहा है, ठीक है, एलिमेंट चेंज हो रहा है। O2 यानी ऑक्सीजन का वो है 2, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 12 प्लस 16 गुना 32 यानी 12 और 32 को ऐड करेंगे तो 2 गुना 4 यानी कि 44 E हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें NaCl का, NaCl यानी कि नमक आप लोग जानते हैं। NaCl का आणविक द्रव्यमान पूछेगा, देखेंगे कि Na यानी कि सोडियम एगो है और क्लोरीन एगो है। सोडियम का द्रव्यमान संख्या होता है 23 प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या होता है 35.5। देखिए सामने आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ऐड करेंगे तो ऐड कीजिएगा तो 0.5 का 0.5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 58.5, ठीक है। आगे बात करेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम का कितना हो जाएगा 23, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल है जी, तो ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना 1, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 16 1 17 और 23 कितना हो जाएगा 40 U हो जाएगा, ठीक है। आगे मान के चलिए कि निकलना है CaOH का होल 2 का निकलना है, CaOH का होल 2 का निकलना है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि Ca यानी कि कैल्शियम होता है, क्या होता है कैल्शियम, कैल्शियम का एक अणु है, OH का होल 2 है, यानी कि 2 गो ऑक्सीजन है और 2 गो हाइड्रोजन भी है। तो कैल्शियम को हो जाएगा कितना 40 प्लस, देखेंगे कि 2 गो ऑक्सीजन है तो लिखेंगे 2 गुने, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं इन दोनों को प्लस करके 2 से आप गुना भी कर सकते हैं। होल 2 है तो होल ट्वाइस ऐसे लगा दीजिए, और इसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हो जाएगा 40 प्लस 2 गुने 17, तो हो जाएगा 40 प्लस 17 दूना हो जाएगा 34, और ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 74 U हो जाएगा, ठीक है। चाहे अलग अलग भी निकालिए तो वही बात हो जाएगा, यानी कि 16 दूना हो जाता 32 और कितना हो जाता 2, 32 और 2 34, 40 और 34 74 हो जाता। और बात करेंगे, ये आप लोग उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे, याद रखिएगा। और जैसे हम ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे बेंजीन का सूत्र कितना होता है, ठीक है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, चलिए आगे करते हैं। 6 नंबर, आप लोग बेंजीन का सूत्र जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगर बेंजीन की बात करेंगे, बेंजीन का मोलिकुलर वेट हमको निकालने की बात करेगा तो C6H6 होता है, ठीक है। अगर इसका देखेंगे तो कितना, कार्बन का वो है 6 गो, कार्बन कितना है 6, और कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का वो है तो हाइड्रोजन 6 गो है, तो लिखेंगे 6 गुने 1, तो 12 छक हो जाएगा 72 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 78 U हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक अब आप लोग को नहीं छूटना चाहिए। आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर वेट आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए 2-4 क्वेश्चन आप लोग लिख देते हैं और बता भी देंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि बात करें C6H12O6, जानते होंगे किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6, कार्बन का वो है 6 गो, लेकिन कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12। जैसे अगला एलिमेंट बढ़ेंगे तो आगे चलेंगे, हाइड्रोजन का वो है 12 गो, लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस ऑक्सीजन 6 गो है, 6 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है जी 16 होता है, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए, 12 छक हो जाएगा 72 प्लस 12 एकम हो जाएगा 12 और 12 छक कितना हो जाएगा 96 यानी 96। ऐड कीजिए 6 और 2 हो जाएगा 8 और 2 10 के 0 हो जाएगा, बच गया 1, 9 1 10 11 और 7 18, 180 U हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे चीनी के, आप लोग सूत्र जानते होंगे, ठीक है। चीनी क्या सूत्र होता है C12H22O11, इसका निकालेंगे। कार्बन का वो है 12 और कार्बन का द्रव्यमान संख्या भी कितना होता है 12, तो लिखेंगे 12, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 प्लस कै गो हाइड्रोजन है 22, लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 1,
प्लस ऑक्सीजन का है 11 गो, 16 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16 होता है। 12 गुने 12 कीजिएगा तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 22 गुने 1 कीजिएगा तो 22, और 16 गुने 11 कीजिएगा तो देखिए 16 एकम 16 के 6 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 16 एक कितना हो जाएगा 17, यानी 176। ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 4 12 के 2 हो जाएगा, बच गया 2, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 13, बच गया 1। फिर से ऐड कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है कितना है 4 और 2 4, 6 और 2 हो गया 8, 8 और 4 12, बच गया 1, ठीक है। तो 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 और 2 10 और 4 14 हो जाएगा, बच जाएगा 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, एक कैरी, ठीक है 342 यू आ जाएगा। और बात करें आपको निकालना होगा तो बहुत सारा फार्मूला है, आप निकाल सकते हैं बिंदास, कोई भी कंपाउंड आप लीजिएगा उसका मोलिकुलर वेट इसी प्रकार से निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज के बाद मोलिकुलर वेट कभी छूटेगा नहीं। अगर जो चीज आप नहीं निकाल पाइएगा तो आप जाइए कमेंट में और लिखिएगा कंपाउंड कि सर इसका हम बता दीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना।